Welcome everybody. I am Kamna from Hindi IAM. आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रही हूँ विद्यापति के पदों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहली वीडियो में तीनों पदों का अर्थ मैं आपको भली भांति समझा चुकी हूँ। अब बारी प्रश्नोत्तरों की है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, कवि नयन न तिरपित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? तो उत्तर है इसका, कवि के अनुसार नायिका अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहना चाहती है। यहाँ पर नायिका कौन है? नायिका है श्री राधा जी। तो वो अपने नायक श्री कृष्ण के रूप को निहारते रहना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना वो उन्हें देखती हैं वो कम है और इस प्रकार वह अतृप्त बनी रहती हैं, अर्थात वो बार बार उन्हें देखने की इच्छा करती हैं। कवि नायिका की इसी अतृप्त दशा का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से करता है, क्योंकि पंक्ति भी हम देख रहे हैं, नयन न तिरपित भेल, अर्थात जो नयन है, जो नेत्र है, न नहीं तिरपित तृप्त होते, यानी राधा जी बार बार कृष्ण को देखती है, फिर भी वो उन्हें इतना प्रेम करती हैं कि उनकी सूरत को सदैव निहारते रहना चाहती हैं और उससे तृप्त नहीं होती है, सदैव ही उनके नयन अतृप्त बने रहते हैं। उनका सुंदर रूप उन्हें अपने मोह पाश में बांधे हुए है। वो जितना उन्हें देखती हैं उतनी ही अधिक इच्छा उन्हें देखने की होती है। नायिका के अनुसार वह अपनी स्थिति का वर्णन भी नहीं कर सकती। जो वस्तु स्थिर हो उसका तो वर्णन किया जा सकता है, लेकिन प्रियतम का जो सलोना रूप है, कृष्ण का जो सांवला सलोना रूप है, वो पल पल बदलता रहता है और हर बार उसका आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए यही कारण है कि नायिका कभी भी उससे तृप्त नहीं हो पाती है और उनके नेत्र सदैव अतृप्त ही बने रहते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, नायिका के प्राण तृप्त ना हो पाने के कारण अपने शब्दों में लिखिए। इसमें भी आप पहले वाले उत्तर में से ही अधिकतर उत्तर ले सकते हैं। और इसमें क्या दिया गया है, नायिका अपने प्रेमी से अतुलनीय प्रेम करती है। वह जितना इस प्रेम रूपी सागर में डूबती जाती है उतना ही अपने प्रेमी की दीवानी होती जाती है। वह अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहना चाहती है। वह जितना उसे देखती है उसकी तृप्ति शांत होने के जगह पर बढ़ती चली जाती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रेम, क्योंकि जो प्रेम है वो जितना पुराना होता जाता है उसमें नवीनता का समावेश उतना ही ज्यादा होता जाता है। दोनों में प्रेम के प्रति प्रथम दिवस जैसा आकर्षण है, इसलिए उसे तृप्ति का अनुभव ही नहीं होता। उसके अनुसार प्रेम एक ऐसा भाव है जिसके विषय में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस संसार में कोई भी प्रेम को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। प्रेमी का साथ उसे कुछ समय के लिए सांत्वना तो देता है, लेकिन तृप्ति का भाव नहीं देता। उसके प्राण अतृप्त से प्रेमी के आसपास ही रहना चाहते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसके प्रथम पद में इसका पूरा वर्णन किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सेह फिरत अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लेखक का क्या आशय है? तो इसमें प्रेम के विषय का वर्णन हो रहा है। से फिरत अनुराग बखाने, यानी जो प्रेम का अगर मैं वर्णन करती हूँ, तिल तिल यानी प्रति क्षण, हर एक क्षण नूतन होए, वो नया होता चला जाता है। तो जो राधा है वो कहती है कि प्रेम एक ऐसा भाव है जिसके विषय में कुछ कहना या व्यक्त करना संभव नहीं, क्योंकि प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति उसी प्रकार दीवाना हो जाता है, जितना वह स्वयं को निकालना चाहता है उतना ही डूबता चला जाता है। यह प्रेम पुराना होने पर भी नए के समान लगता है, क्योंकि प्रेमियों का एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है और जो प्रेम है वो प्रगाढ़ होता चला जाता है। कवि के अनुसार प्रेम कोई स्थिर चीज नहीं है कि जिसमें परिवर्तन ना हो, क्योंकि स्थिर वस्तु का तो बखान हम कर सकते हैं, परंतु प्रेम एक ऐसा भाव है जो समय के साथ साथ पल पल बदलता रहता है। अर्थात प्रेम का जितना वर्णन किया जाए यह नया होता चला जाता है,
इसका वर्णन करना कठिन है और इसमें नवीनता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, कोयल और भंवरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके तीसरे पद में आपको समझाया गया था कि कोयल और भंवरों के कलरव का नायिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात नायिका को ये सारी जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी पीड़ा प्रदान करती हैं, क्योंकि कोयल का जो मधुर स्वर है और भंवरों का जो गुंजन है वो नायिका को कृष्ण की याद दिला देता है, अपने प्रेमी की याद दिला देता है। वो अपने कानों को बंद करना चाहती है जिससे कि वो इनका कलरव ना सुन सके, लेकिन ये आवाजें फिर भी उसे सता रही और जो परदेश गया उसका प्रियतम है उसकी याद उसे सताने लगती है और उसकी विरह अग्नि उसे वैसे ही जलाए रखती है और ये जो कलरव है, जो शोरगुल है कोयल और भंवरों का, ये उसे और भी जला रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आपको वीडियो में अर्थ समझने के लिए भी इनकी बहुत जरूरत है। जैसे तिरपित, तिरपित का मतलब संतुष्टि या तृप्त होना। क्षण, क्षण, विदगध, विदग्ध, निहारल, निहारना, पीड़ित, प्रीति, साओन, सावन, अपजस, अपयश, छिन, क्षीण, तोहारा, तुम्हारा, कार्तिक और कार्तिक। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए अर्थात अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है, एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो ना जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। ये पहले पद की पंक्तियां हैं। इसमें बताया गया है कि नायिका का पति परदेश गया हुआ है, वो घर में अकेली है और पति के अलग रहने पर विरह उसे इतना सताता है कि वो अपनी सखी से कहती है, एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो ना जाए, अर्थात ये भवन इतना बड़ा है, पिया बिनु प्रियतम के बिना मोही मुझसे रहलो ना जाए, नहीं रहा जाता। तो वो यही कह रही है, पति के बिना मुझसे घर में अकेले नहीं रहा जाता। और वो आगे कहती है कि इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो किसी अन्य के कठोर दुख पर विश्वास करे। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए, अर्थात कौन ऐसा है जो किसी अन्य के दुख की गहनता को समझ सके, अर्थात कोई नहीं। दूसरी लाइन है, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, से हो मधुर बोल श्रवणहि सुनल, श्रुति पथ परस न गेल। ये भी मैं आपको इससे पिछले प्रश्न में भी इसकी ये वाली लाइन जो है वो समझा चुकी हूँ। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रेमिका की अतृप्ति का वर्णन करता है। अपने प्रेमी के साथ उसे बहुत समय हो गया है, लेकिन अब तक भी वो तृप्त नहीं हो पाई है। वो कहती जन्म अवधि यानी जन्म जन्म से हम उनके रूप को निहार रहे हैं, नयन न तृप्त भेल, लेकिन अभी तक भी हमारे जो नयन है, जो नेत्र हैं, वो उनसे तृप्त नहीं हो सके हैं। ऐसे ही सेहो मधुर बोल श्रवणहि, उनके जो मीठे बोल हैं वो मैं बहुत बार सुनती हूँ, सुनल श्रुति पथ परस न गेल, लेकिन जो मेरे कान हैं, जो श्रुति, श्रुति माने कान, जो मेरे कान हैं वो आज भी तृप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, नैनों में भी अतृप्ति का भाव है और उनकी जो मधुर वाणी को वो सुनती आ रही है, उसके बाद भी उनके बोल उन्हें नए लगते हैं। उसके रूप तथा वाणी के अंदर नवीनता का समावेश होता है, जिसके कारण नायिका उससे कभी भी तृप्त नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न, कुसुमित कानन हीरी कमल मुखी मूदी रहु रहिए दुनयान, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी कर दे झांपही कान। कुसुमित कानन हीरी कमल मुखी यानी जो कमल के समान मुख वाली राधा है, कुसुमित कानन वो खिलते हुए फूलों को देखकर मूदी रहिए दुनयान, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है। कोकिल कलरव कोयल का और मधुकर धुनि सुनी, भंवरे की सुंदर ध्वनि को सुनकर, गुंजार को सुनकर कर दी झापई कान, अपने दोनों कानों को बंद कर लेती हैं। तो अर्थ हमें इस प्रकार लिखना है कि प्रेमिका के हृदय की दशा का वर्णन किया गया है और जो नायिका है उससे प्राकृतिक वातावरण भी भा नहीं रहा। जो संयोग कालीन सारी चीजें हैं, वियोग की अवस्था में उसे वो सभी दुख दे रही हैं, क्योंकि उसका प्रियतम उसे छोड़कर बाहर गया है। बसंत में जो वन विकसित हो रहे हैं, ये सभी दृश्य नायिका को विरहाग्नि में जला रहे हैं और कमल के समान सुंदर मुंह वाली जो राधा है
अपने दोनों हाथों से आंखों को बंद कर लेती हैं। जब कोयल की कूकने की आवाज सुनती हैं और भंवरे जब फूलों पर गुंजन करते हैं, तो वो अपने कानों को बंद कर लेती हैं, क्योंकि उनका जो मधुर स्वर है उन्हें आहत करता है, उनके दिल को छलनी कर देता है और रह रहकर उन्हें अपने प्रियतम का स्मरण हो आता है। इस प्रकार मैंने सारे प्रश्न इसमें समाहित कर दिए हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारी कहानियों पर आधारित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।